हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी सरल उपाय में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे 2023 में निर्जला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और उसका शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है और कथा के बारे में। तो दोस्तों, जानने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी जानकारी और नई जानकारी आपके पास पहले पहुँच सकें। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत अन्य व्रतों से मुश्किल और अधिक लाभकारी माना जाता है। भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए जानते हैं कि कब हमें ये व्रत रखना है, कौन से दिन निर्जला एकादशी पड़ रही है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनका विशेष आशीर्वाद पाने के लिए इस एकादशी का व्रत किया जाता है। हालांकि अन्य व्रतों के मुकाबले यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे अन्य सभी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन बिना कुछ खाए पिए, बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व के बारे में और कब है निर्जला एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष ही निर्जला एकादशी तिथि 30 मई 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 1:07 पर शुरू होगी। हालांकि इसका समापन अगले दिन यानी 31 मई 2023 को दिन बुधवार के 1:45 पर होगा। वहीं व्रत पारण शुरू 1 जून 2023 प्रातःकाल 5:24 से 8:10 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। तो ये 30 मई को मनाई जाएगी दोस्तों। तो निर्जला एकादशी का महत्व क्या है ये भी जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस तिथि पर जो भी व्यक्ति निर्जला व्रत रखता है उसकी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। माना जाता है कि यदि आपने साल भर कोई भी व्रत नहीं रखा है, लेकिन यदि आप यह व्रत रखते हैं तो आपको अन्य सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा करने से आपके सभी पाप भी धुल जाते हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही आप रोग मुक्त भी रहते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कथा के बारे में। तो निर्जला एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है, सुनते हैं। भीमसेन व्यास जी ने कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं भूख को सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ब्रक नाम वाली अग्नि है जो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता, बहुत कठिन है मेरे लिए। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? माह में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाएगी तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि
वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि कर देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आपको भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। तो दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो के माध्यम से, तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि अच्छी नई जानकारी आपके पास पहले आए। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।